बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, यू नो कि हम इस कोर्स के लिए सेट थ्योरी बाय शाम सीरीज़ की बुक को फॉलो कर रहे हैं और हमने चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया हुआ है। आज के इस लेक्चर में हम थ्योरम 7.3 को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको मिनिमल एंड मैक्सिमल एलिमेंट, फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट का पता होना चाहिए। अगर आपने ये वाले लेक्चर्स अभी तक नहीं लिए तो सबसे पहले इन लेक्चर्स को देखिए ताकि इस लेक्चर को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। नाउ लेट्स स्टार्ट। सपोज f from S to T is an order isomorphism between ordered sets S and T. Then A belongs to S is a first, last, minimal or maximal element of S if and only if f of A is respectively a first, last, minimal or maximal element of T. थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास कि अगर f जो है फ्रॉम S to T ये एक ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म हो बिटवीन ऑर्डर्ड सेट S एंड T, देन हमने प्रूव ये करना है कि अगर S में से हम कोई एलिमेंट लें A, वो फर्स्ट एलिमेंट होगा S का इफ एंड ओनली इफ इसका जो इमेज है A का f ऑफ A वो फर्स्ट एलिमेंट हो T का। इसी तरह से A जो है S का एलिमेंट वो लास्ट एलिमेंट होगा S का इफ एंड ओनली इफ A का जो इमेज है f ऑफ A वो लास्ट एलिमेंट हो T का। सिमिलरली अगर A जो है ये मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट होगा S का इफ एंड ओनली इफ उसका जो इमेज है वो रिस्पेक्टिवली मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट हो T का। तो बेसिकली जो हमने प्रूव करना है उसके 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट ये है कि A जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है S का इफ एंड ओनली इफ f ऑफ A जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है T का। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना होगा कि इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन है। तो पहले हम सपोज करेंगे कि A जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है T का और प्रूव ये करेंगे कि इसका जो इमेज है वो फर्स्ट एलिमेंट है T का। ठीक है, देन हम कन्वर्सली ये सपोज करेंगे कि f ऑफ A ये फर्स्ट एलिमेंट है T का, देन प्रूव ये करेंगे कि इसका जो प्री इमेज है A वो फर्स्ट एलिमेंट है S का। इसी तरह से सेकंड पार्ट के लिए हम पहले ये सपोज करेंगे कि A जो है वो लास्ट एलिमेंट है S का और देन प्रूव करेंगे कि इसका जो इमेज है वो लास्ट एलिमेंट है T का। देन कन्वर्सली सपोज करेंगे कि f ऑफ A जो है वो लास्ट एलिमेंट है T का और प्रूव ये करेंगे कि इसका जो प्री इमेज है A वो लास्ट एलिमेंट है S का। और सिमिलरली मिनिमल और मैक्सिमल एलिमेंट के लिए भी हम इसी तरह से प्रूव करेंगे। अब हम इस थ्योरम का प्रूव देखते हैं फॉर मिनिमल एलिमेंट। फर्स्ट हम इसको मिनिमल एलिमेंट के लिए प्रूव कर रहे हैं। सिंस S इज ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू T, बिकॉज हमें गिवन था कि F जो है ये हमारे पास एक ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है बिटवीन ऑर्डर्ड सेट S एंड T। S और T के दरमियान अगर ये जो मैपिंग F है ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिज्म है, देन ये जो सेट हैं S एंड T ये ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होंगे या ये जो ऑर्डर्ड सेट हैं ये सिमिलर होंगे। ठीक है, S इज ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू T। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि अगर दो सेट सिमिलर या ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हों तो उनके दरमियान एक बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग एग्जिस्ट करती है। S और T के दरमियान एक बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग एग्जिस्ट करेगी F फ्रॉम S टू T। नाउ लेट A बी अ मिनिमल एलिमेंट ऑफ S। फर्स्ट हम ये सपोज कर रहे हैं कि A जो है ये मिनिमल एलिमेंट है S का और हम प्रूव ये करेंगे कि इसका जो इमेज f ऑफ A है वो T का फर्स्ट एलिमेंट है। अगर A मिनिमल एलिमेंट है S का, बाय डेफिनेशन ऑफ मिनिमल एलिमेंट नो एलिमेंट ऑफ S स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स A, दैट इज इफ X बिलोंग्स टू S एंड X प्रीसीड A देन X इज इक्वल टू A। डेफिनेशन क्या थी मिनिमल एलिमेंट की कि अगर A जो है ये मिनिमल एलिमेंट है S का तो S का कोई और एलिमेंट A को स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं करेगा। स्ट्रिक्टली प्रीसीड या हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर S का कोई एलिमेंट X है, अगर वो A को प्रीसीड कर रहा है देन वो A के इक्वल है। ठीक है, इसके अलावा S का कोई और एलिमेंट A को प्रीसीड नहीं कर सकता। अगर कोई एलिमेंट प्रीसीड कर भी रहा है तो वो A के इक्वल है। या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं
कि x जो है डज नॉट प्रीसीड a देन a नॉट इक्वल टू a नॉट इक्वल टू x। अगर कोई एलिमेंट s का a को प्रीसीड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है वो a के इक्वल नहीं है। उसी केस में a को प्रीसीड कर सकता है जब वो a के इक्वल हो, अदरवाइज कोई और एलिमेंट s का a को प्रीसीड नहीं कर सकता। ये मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन थी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x डज नॉट प्रीसीड a फॉर x नॉट इक्वल टू a। अब चूंकि हमारे पास जो मैपिंग थी s टू t ये सिमिलैरिटी मैपिंग थी, सो ये आर्डर को प्रिजर्व करेगी। मीन्स कि ये x और a दोनों s के एलिमेंट थे और इनमें अगर ये रिलेशन है, ठीक है, तो t के एलिमेंट में भी यही रिलेशन होगा। मीन्स कि इसका जो इमेज है x का f ऑफ x डज नॉट प्रीसीड इमेज ऑफ a f ऑफ a फॉर f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ a, क्योंकि हमारे पास जो मैपिंग थी वो सिमिलैरिटी मैपिंग थी। तो जो रिलेशन s के एलिमेंट में होगा वही रिलेशन t के एलिमेंट में होगा। सो यहाँ से अगर f ऑफ x डज नॉट प्रीसीड f ऑफ a फॉर f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ a है, तो दिस इम्प्लाइज दैट f ऑफ x प्रीसीड f ऑफ a फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। अगर f ऑफ x f ऑफ a के इक्वल हो देन f ऑफ x प्रीसीड करेगा f ऑफ a को, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज दैट f of x precede f of a, then f of x is equal to f of a for all f of x belong to t। इस t में जितने भी एलिमेंट f of x हैं वो f of a को प्रीसीड करेंगे जब वो f of a के इक्वल हो। तो ये बेसिकली मिनिमल एलिमेंट की ही डेफिनेशन है, ठीक है, कि यहाँ पे जो f of a है वो मिनिमल एलिमेंट है t का, क्योंकि f of a को t का कोई और एलिमेंट स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं कर रहा। अगर कोई एलिमेंट यहाँ पे f ऑफ x जो है वो प्रीसीड कर रहा है तो वो f ऑफ a के इक्वल है, ठीक है। जिस तरह से हमने पीछे देखा कि अगर a जो था वो मिनिमल एलिमेंट था s का, देन a को कोई और एलिमेंट स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं कर रहा था, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट s का x जो है वो प्रीसीड कर रहा था a को, देन हमने कहा था कि वो जो x है वो a के इक्वल हो सकता है, अदरवाइज वो कोई और एलिमेंट s का a को प्रीसीड नहीं कर रहा। इसी तरह से यहाँ पे f ऑफ a जो है ये t का एलिमेंट है और इसको t का कोई और एलिमेंट स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं कर रहा। अगर कोई एलिमेंट f ऑफ x प्रीसीड कर रहा है तो वो इसी के इक्वल है। सो इसका मतलब है नो एलिमेंट ऑफ t स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स f ऑफ a, देन f ऑफ a इज मिनिमल एलिमेंट ऑफ t, और यही हमने प्रूव करना था। नाउ अब हम कन्वर्सली प्रूव ये करते हैं कि सपोज ये करेंगे कि f ऑफ a जो है ये मिनिमल एलिमेंट है t का, और हमने प्रूव ये करना है कि a जो है इसका प्री इमेज a वो मिनिमल एलिमेंट है s का, ठीक है। सो अगर f ऑफ a ये मिनिमल एलिमेंट है t का, देन f ऑफ a को कोई और एलिमेंट t का प्रीसीड नहीं करेगा। अगर कोई एलिमेंट f ऑफ x बिलोंग्स टू t है और वो a को प्रीसीड कर रहा है f ऑफ a को, देन वो f ऑफ a के इक्वल है बाय डेफिनेशन ऑफ मिनिमल एलिमेंट। सो यहाँ से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x जो है डज नॉट प्रीसीड f ऑफ a, देन f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ a, कि अगर f ऑफ x f ऑफ a के इक्वल नहीं है तो वो f ऑफ a को प्रीसीड भी नहीं करेगा बाय डेफिनेशन ऑफ मिनिमल एलिमेंट। सो ये जो मैपिंग थी ये सिमिलैरिटी मैपिंग थी, तो ये आर्डर को प्रिजर्व करेगी। f ऑफ x और f ऑफ a ये दोनों t के एलिमेंट थे और इनमें अगर ये रिलेशन है तो इसका मतलब है s के एलिमेंट्स में भी यही रिलेशन होगा, ठीक है। मींस के f ऑफ x का जो प्री इमेज है x डज नॉट प्रीसीड f ऑफ a का जो प्री इमेज है a फॉर x नॉट इक्वल टू a, या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर x प्रीसीड a देन x इज इक्वल टू a फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। इट इम्प्लाइज दैट नो एलिमेंट ऑफ s स्ट्रिक्टली प्रीसीड्स a। इसका मतलब है कि s का कोई और एलिमेंट a को स्ट्रिक्टली प्रीसीड नहीं कर रहा। अगर कोई एलिमेंट x प्रीसीड कर रहा है तो वो a के इक्वल ही है। सो इसका मतलब है कि a जो है ये मिनिमल एलिमेंट है s का, ठीक है। सो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था जिसको हमने सपोज किया कि a फर्स्ट एलिमेंट a मिनिमल एलिमेंट है s का, प्रूव किया उसका जो इमेज है वो मिनिमल एलिमेंट है t का। देन कन्वर्सली हमने सपोज किया कि f ऑफ a जो है वो मिनिमल एलिमेंट है t का, और प्रूव ये किया कि उसका जो प्री इमेज a है वो मिनिमल एलिमेंट है t का। सिमिलरली मैक्सिमल एलिमेंट के लिए भी हम प्रूव करेंगे, बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह ही है।
जहाँ पे हम प्रीसीड लिख रहे थे, अब यहाँ पे हम मैक्सिमल एलिमेंट के लिए हम सक्सीड लिखेंगे, ठीक है। सो इसका प्रूफ देखते हैं। सिंस S is order isomorphic to T, so there exists a bijective similarity mapping F from S to T, ये क्योंकि ये हमें गिवन था। अब हम ये सपोज करते हैं कि A जो है ये मैक्सिमल एलिमेंट है S का। अगर ये मैक्सिमल एलिमेंट है सो इट्स मीन्स के नो एलिमेंट ऑफ S स्ट्रिक्टली सक्सीड A को कोई और एलिमेंट S का स्ट्रिक्टली सक्सीड नहीं करेगा। अगर कोई एलिमेंट S का X सक्सीड कर रहा A को, देन इसका मतलब है कि वो A के इक्वल है। ये मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन थी। सो यहाँ से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि X डज नॉट सक्सीड A फॉर X नॉट इक्वल टू A। अगर X A के इक्वल नहीं है तो वो A को कभी भी सक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये हमारे पास जो मैपिंग थी ये सिमिलैरिटी मैपिंग थी। इसका मतलब है कि ये मैपिंग ऑर्डर को प्रिजर्व करेगी कि अगर X और A ये दोनों S के एलिमेंट है और उनमें ये इस तरह का रिलेशन है कि X जो है वो सक्सीड कर रहा है, डज नॉट सक्सीड A फॉर X नॉट इक्वल टू A। इसका मतलब है कि इसका जो इमेज है X का f ऑफ X डज नॉट सक्सीड इमेज ऑफ A दैट इज f ऑफ A फॉर f ऑफ X नॉट इक्वल टू f ऑफ A। सो यहाँ से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर f ऑफ X जो है ये सक्सीड कर रहा है f ऑफ A को, देन f of x इक्वल है f of a के। For all f of x belongs to T, this implies that no element of T strictly succeeds f of a। एलिमेंट T का कोई और एलिमेंट जो है वो f of a को स्ट्रिक्टली सक्सीड नहीं कर रहा। अगर कोई एलिमेंट सक्सीड कर रहा है तो वो f of a के इक्वल है, और ये हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन बन रही है। सो f of a जो है ये मैक्सिमल एलिमेंट है T का, क्योंकि f ऑफ A को T का कोई और एलिमेंट स्ट्रिक्टली सक्सीड नहीं कर रहा। इसी तरह से कन्वर्सली सपोज ये करेंगे कि f ऑफ A जो है ये मैक्सिमल एलिमेंट है T का, देन हमने प्रूव ये करना है कि A जो है ये वो मैक्सिमल एलिमेंट है S का। सो यहाँ पे अगर f ऑफ A मैक्सिमल एलिमेंट है T का, देन बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट वी कैन राइट if f of x belongs to T and f of x succeed f of A, then f of x is equal to f of A. This implies that f of x does not succeed f of A for f of x not equal to f of A. ये हमने पहले ही बात की है कि अगर f of x जो है वो f of A को सक्सीड नहीं कर रहा तो इसका मतलब है f of x f of A के इक्वल नहीं हो सकता। अगर वो इक्वल होगा f of x f of A के इक्वल, सो उसी केस में f of x जो है वो f of A को सक्सीड कर सकता है। अदरवाइज T का कोई और एलिमेंट f of A को स्ट्रिक्टली सक्सीड नहीं कर सकता, बिकॉज f of A जो है ये मैक्सिमल एलिमेंट है T का। सिंस ये हमारे पास जो मैपिंग थी ये सिमिलैरिटी मैपिंग थी, सो इट मीन्स कि ये ऑर्डर को प्रिजर्व करेगी। अगर f of x और f of A T के एलिमेंट है और f of x जो है ये डज नॉट सक्सीड f of A है, सो इसका मतलब है कि इसका जो प्री इमेज है x वो भी सक्सीड नहीं करेगा f of A के इमेज को A को, ठीक है, फॉर x नॉट इक्वल टू A। सो यहाँ से हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x अगर A को प्रिसीड नहीं कर रहा x नॉट इक्वल टू A के लिए, तो अगर x जो है वो A को सक्सीड करेगा फॉर x इज इक्वल टू A के लिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A। सो यहाँ से क्या शो हो रहा है कि नो एलिमेंट ऑफ S स्ट्रिक्टली सक्सीड्स A को S का कोई और एलिमेंट सक्सीड नहीं कर रहा। अगर कोई एलिमेंट सक्सीड कर रहा है X तो वो A के इक्वल है। सो A जो है वो मिनिमल एलिमेंट है, सॉरी मैक्सिमल एलिमेंट है S का, ठीक है। थर्ड पार्ट है फॉर फर्स्ट एलिमेंट। अब हम इस थ्योरम का प्रूव करेंगे फॉर फर्स्ट एलिमेंट कि A को हम पहले ये सपोज करेंगे कि वो फर्स्ट एलिमेंट है S का, देन प्रूव करेंगे उसका जो इमेज है वो फर्स्ट एलिमेंट है T का, देन कन्वर्सली f ऑफ A जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है T का, और प्रूव करेंगे कि उसका जो प्री इमेज है A वो फर्स्ट एलिमेंट है S का। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सिंस ये हमें गिवन है कि S इज ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू T, सो देयर एग्जिस्ट बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग F फ्रॉम S टू T। नाउ लेट A इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ S। अगर A जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है S का, देन बाय डेफिनेशन A
प्रीसीड एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। फर्स्ट एलिमेंट की डेफिनेशन ये थी कि अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट है देन वो उस सेट के रिमेनिंग तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड करेगा। अगर ए जो है वो फर्स्ट एलिमेंट है एस का, देन ए जो है वो एस के तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड करेगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो मैपिंग थी ये सिमिलैरिटी मैपिंग है, सो ये आर्डर को प्रिजर्व करेगी। ठीक है, सो इसका जो इमेज है ए का एफ ऑफ ए वो भी प्रीसीड करेगा एक्स के इमेज को एफ ऑफ एक्स को। ठीक है, कि अगर ये दो एलिमेंट एस में है और इनमें अगर ये रिलेशन प्रीसीड किया सो इनके जो इमेजेस हैं उनमें भी यही रिलेशन होगा। फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टी। अब यहाँ पे देखें कि एफ ऑफ ए जो है वो प्रीसीड कर रहा है एफ ऑफ एक्स को। फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टी, टी में जितने भी एफ ऑफ एक्स हैं उनको प्रीसीड कर रहा है एफ ऑफ ए। सो इसका मतलब है एफ ऑफ ए जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है टी का, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट टी के हैं और एफ ऑफ ए टी के तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड कर रहा है, तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एफ ऑफ ए टी का फर्स्ट एलिमेंट है। और यही हमने प्रूव करना था। कन्वर्सली हम ये सपोज करते हैं कि एफ ऑफ ए जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है टी का। अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है टी का तो ये टी के तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड करेगा एफ ऑफ ए। सिंस ये जो मैपिंग थी ये सिमिलैरिटी मैपिंग थी, देन इट प्रिजर्व्स द ऑर्डर। सो हमारे पास था कि एफ ऑफ ए प्रीसीड्स एफ ऑफ एक्स। सो ऑर्डर को अगर ये मैपिंग जो है ये सिमिलैरिटी मैपिंग है, सो ये ऑर्डर को प्रिजर्व करेगी। देन इट मींस कि एफ ऑफ ए का जो प्री इमेज है ए वो भी प्रीसीड करेगा एफ ऑफ एक्स के प्री इमेज एक्स को फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू टी। सो ये हमारे पास यहाँ से ये शो होता है कि ए जो है ये फर्स्ट एलिमेंट है एस का। लास्ट पार्ट है फॉर लास्ट एलिमेंट। सिंस एस इज ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू टी, सो देयर एग्जिस्ट बाइजेक्टिव सिमिलैरिटी मैपिंग एफ फ्रॉम एस टू टी। नाउ वी लेट A is the last element of S, then by definition last element क्या होता है कि अगर A last element है किसी सेट S का, सो वो S के तमाम एलिमेंट को सक्सीड करेगा। ठीक है, सो A जो है यहाँ पे ये सक्सीड करेगा X को फॉर ऑल X बिलोंग्स टू S। सिंस मैपिंग F फ्रॉम S to T is similarity mapping, so it preserves the order. It means image of X that is f of x should precede image of a that is f of a। या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि f of a जो है वो सक्सीड करेगा f of x को फॉर ऑल f of x बिलोंग्स टू t। t में जितने भी एलिमेंट हैं उनको f of a जो है वो सक्सीड करेगा। सो f of a जो है ये लास्ट एलिमेंट है t का, बिकॉज f of a सक्सीड्स एवरी एलिमेंट इन t। कन्वर्सली हम ये सपोज करेंगे कि f of a जो है ये लास्ट एलिमेंट है टी का। अगर ये टी का लास्ट एलिमेंट है सो ये टी के तमाम एलिमेंट्स को सक्सीड करेगा। देन वी कैन राइट एफ ऑफ ए सक्सीड्स एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू टी। और ये मैपिंग जो है ये सिमिलैरिटी मैपिंग है, ऑर्डर को प्रिजर्व करेगी। सो इट मींस के एफ ऑफ ए का जो प्री इमेज है ए वो सक्सीड करेगा एफ ऑफ एक्स के प्री इमेज एक्स को फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एस। सो यहाँ पे a जो है वो s के तमाम एलिमेंट्स को सक्सीड कर रहा है, तो a जो है ये लास्ट एलिमेंट है s का। तो डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको इस थ्योरम की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।